अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद् विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत व्याख्यान में देख रहे थे सम्यक दर्शन के चतुर्थ अंग अमूढ़ दृष्टि, मूर्खता का त्याग करना, विवेक को जागृत करना। विवेकशील व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता खोज लेता है, मूर्ख व्यक्ति अनुकूलताओं को भी प्रतिकूल बना लेता है। विवेकशील शत्रुओं में भी अपने मित्र बना लेता है, मूर्ख व्यक्ति मित्रों को भी शत्रु बना लेता है। विवेकशील जहर को भी औषधि बना लेता है, मूर्ख व्यक्ति अमृत को भी जहर बना करके पी सकता है। विवेकशील व्यक्ति अहित के मार्ग पर भटक जाए तो वह वहाँ से छोड़ करके हित के मार्ग पर आ जाता है। मूर्ख व्यक्ति हित के मार्ग पर चलता चलता फिसल जाता है। विवेकशील व्यक्ति वह दुख के भोगते हुए भी पुण्य का अर्जन कर लेता है, मूर्ख व्यक्ति पुण्य के उदय में सुख भोगते हुए भी पाप का अर्जन करता है। विवेकशील और मूर्ख की प्रवृत्ति में ये स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने समयसार 232 नंबर की गाथा में जो अमूढ़ दृष्टि का लक्षण कहा, पहले उसे देखें और समझने के लिए कुछ रूपक प्रसंग को भी देखेंगे। आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं? जो हवदि असम्मूढ़ो चेदासदिट्ठि सव्भावेशो सो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मा दिट्ठि मुड़े दब्बो। सम्मा दिट्ठि मुड़े दब्बो, उसे सम्यक दृष्टि मानना व जानना चाहिए खलु निश्चय से। कौन? अमूढ़ दृष्टि वाले को। आचार्य मोदी का कहना है यदि मूढ़ दृष्टि हो गई तो वह मिथ्या दृष्टि हो गया। यदि मूर्खता पूर्वक आपने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान किया, उनके सही स्वरूप को नहीं समझा तो आप मिथ्या दृष्टि हो गई। आपको मैं तो श्रद्धान करता हूँ, परंतु आचार्य समत्व स्वामी ने क्या कहा सम्यक दृष्टि के लिए? श्रद्धाना परमार्थाना माप्ता गम तपोवताम त्रमूढ़ा पूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्में। आप्त आगम तपोव्रता, उनका श्रद्धान करना तीन मूर्ता से रहित, मद भय अनायतन से रहित और परमार्थभूत देव शास्त्र पर, जो देव संसार के वर्धक हैं उन पर श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे। जो राग द्वेष से संलिप्त हैं या जो अदेव हैं, देव ही नहीं किए जा सकते, किसी वृक्ष की पूजा शुरू कर दी, कूप सरोवर झील नदी तालाब आदि की पूजा शुरू कर दी, किसी पाषाण की पूजा शुरू कर दी, कहीं भी कलर लगा दिया, गुफा आदि में पूजा प्रारंभ कर दी, वहाँ कहाँ देवता? देवता का लक्षण तो जो किया है आचार्य भगवंतों ने, वीतरागी हो जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, वैर नहीं, कषाय नहीं, कोई प्रकार का विकार भाव नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, विस्मय नहीं, आश्चर्य नहीं, ये सब दोष नहीं होते। 18 दोष वह वीतरागी होता है, वह सच्चा देव हो सकता है। जो छदमस्त है सच्चा देव नहीं हो सकता, सर्वज्ञ ही होना चाहिए। जो सर्वदर्शी है वही सच्चा देव हो सकता है। जो घातीय कर्मों से रहित है वह अघातीय कर्मों से भी रहित है, सब कर्मों से रहित है, सच्चा देव हो सकता है। जिन्होंने आत्मा के वैभव को प्राप्त किया सच्चा देव हो सकता है।
जो बाहर के अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र आदि से रहते हैं, वस्त्राभूषण से रहते, सच्चा देव हो सकता है। जो वस्त्र धारण करे, अस्त्रों को हाथ में ग्रहण करे, जो शस्त्रों का प्रयोग करे, स्त्री पुत्र आदि के साथ हो, वैभव से संपन्न हो, राज दरबार या वैभव से युक्त हो, भवन आदि से युक्त हो, कहाँ देवत्वपना रह सकता है। अदेव भी सच्चा देव नहीं है, कुदेव भी सच्चा देव नहीं है, देवगति का देव भी परमार्थभूत सच्चा देव नहीं है। चाहे भी रागी द्वेषी देव, जो कोई व्यक्ति यदि चित्रपाल, लोकपाल या इंद्र, धड़ेन्द्र, महेंद्र, अवेंद्र जो भी हैं उनको सच्चा देव मान के पूजा करता है, वह भी मिथ्या दृष्टि। जो वस्त्रधारी को सच्चा गुरु मानता है वह भी मिथ्या दृष्टि। जो जैन शास्त्र के अतिरिक्त बाह्य ग्रंथों को जिनवाणी मानता है वह भी मिथ्या दृष्टि। और जैन धर्म जो अनेकांत धर्म, साधवा शुद्ध धर्म, अहिंसा पोषक धर्म, इसके अतिरिक्त हिंसा जन्य धर्म को सच्चा धर्म मानता है, एकांतवाद को सच्चा धर्म मानता है, राग द्वेष की प्रवृत्ति करने वाले को सच्चा धर्म मानता है, वह भी मिथ्या दृष्टि। आचार्य शिवकोटि महाराज ने और आचार्य नीमचंद सिद्धांत सरस्वती ने लिखा है कि सारे आगम का श्रद्धान करते हुए भी यदि जिन वाणी के एक अक्षर का श्रद्धान नहीं करता तो मिथ्या दृष्टि होता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं जो हवदी असमूढ़ो, मूर्ख नहीं बनना है। ये सिर कोई नारियल नहीं है कि जहाँ मनाया वहाँ पर चढ़ा दिया, फट से फोड़ दिया। अरे ये संगी पंचेंद्री भावी सिद्ध का सिर है, आसन भव्य का सिद्ध सिर है, हर जगह नहीं झुकेगा। आपको ज्ञात है बाली को रावण ने कहा तुम्हारे पिता सूर्यरज थे, उनसे मेरी अच्छी मित्रता थी, अब तुम मुझे सिर झुकाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह से स्नेह वात्सल दूंगा। बाली ने कहा मैंने मुनि महाराज के सामने नियम ले लिया है, मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु को सिर झुकाऊंगा, उनके अतिरिक्त नहीं झुका सकता। चाहे तो मुझे राज दो, वैभव दो, कुछ भी दो, मैं तुम्हें जय जिनेंद्र कर सकता हूँ, अभिवादन कर सकता हूँ, किंतु आपको ऐसे सिर नहीं झुका सकता। रावण ने कहा परिणाम जानते हो अच्छी तरह से, ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे मृत्यु दे सकते हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, शरीर जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। मैं धर्म के को छोड़ नहीं सकता, अपना शरीर छोड़ सकता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। और पुनः वाली वह संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के यथार्थ दिगंबर मुनि बन गए, किंतु रावण के सामने घुटने नहीं टेके कि मुझे शरण दे दो। आपने वज्रकर्ण का भी पढ़ा होगा। वज्रकर्ण अपनी मुद्रिका में भगवान विश्वनाथ की मूर्ति स्थापित करता था और वे सिंहदर को सिर नहीं झुकाया, चाहे उसने आक्रमण कर दिया, लेकिन कहा कि मैं देवशास्त्र गुरु को सिर झुकाऊंगा, आपको सिर झुका करके मुझे सांसारिक वैभव का लोभ नहीं है, मुझे आत्मा का वैभव चाहिए। महान भाव आपको ज्ञात होगा, नीलीबाई को बौद्ध धर्मानुयायी संघ श्री ने बौद्ध धर्म में दीक्षित करना चाहा, नीलीबाई अड़िग रही। उन्होंने दुष्प्रचार करके उनके शील पर दोष लगाने की चेष्टा की, किंतु देव ने वहाँ के राजा को स्वप्न दिया और नगर के सम्मानी व्यक्तियों को स्वप्न दिया कि नगर के द्वार बंद हो गई, नहीं खुल रही। स्वप्न दिया ये द्वार तभी खुलेगा नीलीबाई का उस द्वार से पैर लगेगा। और इस प्रकार जिन शासन की देवों ने प्रभाव ना की। चिलना का भी आपको ज्ञात होगा। राजा सैनिक बिम्बसार ने कितना कहा बौद्ध धर्म को स्वीकार करो, हमारे बौद्ध साधु सर्वज्ञ होते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं, वे सब जान लेते हैं। और चिलना ने उनकी परीक्षा ली, बोले आप सर्वज्ञ हैं तो अपनी जूती का पता लगा लो कहाँ है। फिर बाद में आग लगवा दी, आपकी आत्मा सिद्धालय में पहुँच गई, शरीर में क्यों पड़े हो। तो किंतु वे सब भाग गए, प्राण बचा करके पता न लगा पाए। तो उन्होंने कहा ये आपका मिथ्या अपलाप है, मैं शाश्वत प्राणीवाद का हितकारक जो जैन धर्म में बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, इसी में छोड़ नहीं सकती। उसने धर्म को नहीं छोड़ा और राजा सैनिक को भी सच्चा जैन धर्म का अनुयायी बना दिया, तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद करा दिया। महान भाव उत्तर मथुरा नगरी में राजा वर्ण राज करते थे। वहाँ पर उनकी रानी रेवती रानी थी।
वहाँ से एक चंद्रप्रभु नाम का विद्याधर वह दक्षिण मथुरा में पहुँच गया। सुब्रताचार्य नाम के आचार्य के पास जाकर के क्षुल्लक दीक्षा ले ली, क्योंकि उन्होंने आकाशगामिनी आदि विद्याओं का त्याग नहीं किया, इसलिए मुनि नहीं बना। एक दिन अपने गुरु के पास पहुँचे क्षुल्लक जी महाराज, कहा महाराज मेरी इच्छा उत्तर मथुरा नगरी के जिनालय की वंदना करने की है। आचार्य महाराज ने कहा ठीक है चले जाओ, आपने अभी विद्याओं का त्याग नहीं किया है, किंतु वहाँ पर जाकर के वहाँ की रानी रेवती रानी को हमारी धर्म वृद्धि कहना। वहाँ पर जो आचार्य हैं सुब्रताचार्य, चंद्रप्रभु ने गुप्ताचार्य के पास दीक्षा ली, सुब्रताचार्य नाम के आचार्य उन्हें हमारी प्रणति हमारी वंदना कहना। क्षुल्लक जी को मालूम था वहाँ एक मुनि और हैं जिनका नाम भविष्यन है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। क्षुल्लक जी ने 2-3 बार पूछा, किंतु महाराज ने और कुछ नहीं कहा, मौन। क्षुल्लक जी वहाँ पर आए और आकर के उन्होंने परीक्षा ली तीनों की। पहले गए उन मुनि महाराज के पास, सुब्रताचार्य के पास। उनके पास पहुँचते ही बहुत विशुद्धि बड़ी आनंद आया, धर्म ध्यान में संलग्न और पाठ कर रही हैं ग्रंथ का, तत्व चिंतन ध्यान में संलग्न है। उनकी मुद्रा को देख करके बहुत ही भाव विभोर हो गए, जैसे रोमांच निकल आया हो। उन्हें वंदना की और कहा महाराज मेरे गुरु महाराज गुप्ताचार्य ने आपके लिए वंदना कहा है। महाराज ने प्रतिवंदना कहा और कहा निस्संदेह वे बड़े श्रेष्ठ हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, प्रशंसा की। उसके बाद क्षुल्लक जी महाराज वहाँ से जाकर के पुनः भविष्यन के पास पहुँचे और भविष्यन की प्रवृत्ति को देख करके उनके मन में शंका हुई। इनकी प्रवृत्ति कुछ आगम से हट करके है, जैसे मिथ्या दृष्टि की हो। अरे ये क्या कर रहे, जैसे देखा महाराज क्या कर रहे, इनको क्यों मार रहे मच्छरों को या जीवों को। बोले क्या होता है, मार दिया तो क्या हो गया। महाराज इसमें जीव है, प्राण है, पाप लगेगा। अरे कुछ नहीं होता पापंड, सब ठीक है, मैं अपने प्राण दे दूं क्या। तो ऐसा करने लगे। क्षुल्लक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और परीक्षा ली। जाते जाते क्षुल्लक जी ने देखा कि अब और क्या करते हैं। बोले महाराज कहाँ जा रहे, शुद्धि के लिए। तो शुद्धि के लिए कहाँ जाना है, चले जाते हैं। महाराज यहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो अब हरी हरी घास है और घास के अंदर असंख्यात से जीव हैं, यहाँ कहाँ जाओगे। अरे क्या जीव, कहाँ जीव होते हैं, कुछ नहीं होता है, जीवों में कुछ नहीं होगा। क्या होगा, उसके प्राण जाएंगे, अपने कर्म के अनुसार जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्षुल्लक जी को और आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने देखा कि और क्या करते हैं, तो उन्होंने जानबूझ के विद्याबल से कमंडल का पानी सुखा दिया। तो उन्होंने क्या किया, क्षुल्लक जी ने देखा उन तालाब में से अनछना पानी जो जीव राशि संयुक्त था, काई छाई हुई थी, जलचर जीव बहुत सारे संत थे। क्षुल्लक जी देखा, उन्होंने उस पानी को ले लिया शुद्धि के लिए। तो क्षुल्लक जी महाराज ने कहा ये तो वास्तव में नाम के भविष्य है, किंतु ये भव्य जैसे लगते नहीं। मेरे गुरु महाराज इसके लिए कुछ भी नहीं कहा, निस्संदेह ये शायद मिथ्या से दूषित होंगे। पर रेवती रानी की परीक्षा के लिए पहुंचा और वहां जाकर के पूर्व दिशा में ब्रह्मा का रूप बनाया। महाराज वरुण ने कहा रानी चलती हो ब्रह्मा के दर्शन करने के लिए। बोले महाराज आप किन बातों में आ गए, मैं जिन धर्म के मानने वाली, मैं इनमें विश्वास नहीं करती, कोई बहुरूपिया होगा। चलो दूसरे दिन दर्शन में विष्णु का, श्री कृष्ण का अवतार बना के रूप बनाया। अब तो चलो। नहीं महाराज मैं नहीं जा सकती। महाराज वरुण चले गए। तीसरे दिन पश्चिम दिशा में महादेव का पार्थिव से रूप बनाया। बोले अब तो चलो। नहीं महाराज मैं समय दृष्टि में ऐसे नहीं जा सकती। चौथे दिन उत्तर दिशा में तीर्थंकर का समर्षण बना दिया। अब तो चलो, अब तो तुम्हारी भगवान का समर्षण आया, गंधकुटी आई, अब तो चलो। महाराज आप तो समझते ही कि तीर्थंकर 24 हो गए, 25वां कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता। ये कोई बहुरूपिया है, अपने कौतुक से लोगों को प्रभावित कर रहा है, मैं नहीं जा सकती, मुझे जैन दर्शन पर अधिक विश्वास है। वह नहीं गई। क्षुल्लक जी ने देखा रेवती रानी गई तो उनके घर पहुंचा, वहाँ महल में पहुंचा, परीक्षा और करता है। और उसने क्षुल्लक जी तो थे ही, रोगी क्षुल्लक का रूप बनाया, आहारचर्या के लिए महलों में पहुंचा। और रेवती रानी ने देखा कि चर्या के लिए क्षुल्लक जी महाराज आई हैं, उनका भक्ति सहित भावपूर्वक पड़गान किया। पड़गान करके ही उन्हें आहार दिया और उन्हें भक्ति से आहार दिया। क्षुल्लक जी ने आहार किया,
उनकी भक्ति देखी। मैं एक श्रावक, मध्यम पात्र, उत्तम पात्र भी नहीं, मेरे प्रति भी इतनी नवदा भक्ति, इतना भाव, इनका भाव सत पात्र के प्रति है, उत्तम मध्यम जघन्य तीनों पात्रों के प्रति है। क्या मन में अपार भक्ति है, जिन धर्म के प्रति अकाल श्रद्धा है। क्षुल्लक जी का मन अभी भी नहीं भरा परीक्षा लेने से, और हार करके ही पूरा वमन कर दिया। उसके बाद भी रेवती ने हाथ जोड़े, क्षुल्लक जी महाराज मुझसे कोई त्रुटि हो गई, क्षमा कर देना। इस प्रकार से शायद मैं आहार में सावधानी नहीं बरत सकी। क्षुल्लक जी महाराज ने पुनः अपनी विद्या के बल से जो रुग्ण क्षुल्लकारू बनाया था, असली रूप में आते हैं वह चंद्र और कहते हैं, महारानी रेवती, आपके बारे में मेरे गुरु महाराज ने जो कहा मैं बताता हूँ। उन्होंने आपको धर्मबद्ध सुआशीष कहा है। उन्होंने प्रणाम किया, धन्य आपके गुरु महाराज, उनका संदेश मुझे मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, मैं तो कृत्य कृत्य धन्य हो गई। तो महानुभाव इस प्रकार अपनी अमूल दृष्टि अंग में दृढ़ रही रेवती रानी। ऐसे एक नहीं, अनेकों वृतांत, अनेकों दृष्टांत, अनेकों उदाहरण आपकी सुनने देखने में भी आते हैं। महानुभाव आप जानते हैं कि सम्यक दृष्टि व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वह तोते जैसी होती है, मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति कबूतर जैसी होती है। तोते और कबूतर में क्या अंतर है? तोता पिंजड़े में बंद पड़ा हुआ है, चाहे पिंजड़ा सोने का है, चाहे रत्न पात्र में उसी काजू किशमिश मेवा मिष्ठान खिलाए जा रहे हैं, शीतल सुस्वादु जल पिलाया जा रहा है, फिर भी तोता उस पिंजरे से मुक्त होना चाहता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है मुक्त हो जाता है, उड़ जाता है आकाश में। कबूतर उसे पिंजरे के बाहर भी उड़ा दो, लौट करके पिंजड़ी में आ जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि लौट लौट के पुनः संसार में आता है, सम्यक दृष्टि संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है। एक आश्रम में एक तोता था, उसे कोई डाकू पकड़ करके ले गए। अब वह बड़ा दुखी, अब वह डाकू आश्रम जा रहे थे, तोते से पूछा, भाई तोता हम तेरे गुरु के पास जा रही हैं, कोई संदेश बताओ कुछ हो तो। तोते ने कहा, गुरु से पूछ लेना मुक्ति का उपाय क्या है। ठीक है, वह गए, आश्रम पहुँचे, गुरु से पूछा। गुरु ने पूछा, मेरा तोता कैसा है? बोले ठीक है, हाँ हाँ एक बात पूछिए, मुक्ति का उपाय क्या है? इतना सुनते ही गुरु महाराज मूर्छा खा के गिर पड़े। डाकू वहाँ से भागे, क्या हो गया? अब लौट करके आए, तोते ने पूछा, मेरी बात गुरु से पूछी कि नहीं पूछी? बोले पूछी, किंतु आपने क्या प्रश्न किया? आपके प्रश्न को सुनते ही आपके गुरु महाराज तो मूर्छित होकर गिर पड़े, जैसे मर गई हों। कैसा कैसा प्रश्न किया? यह सुनते ही तोता भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। अरे ये भी मर गया, क्या हुआ? अब उन्होंने कहा, ये तो हमारा पिंजरा शुद्ध है, इसके तो मर गया, प्राण निकलने लगता है। निकाल करके पिंजरा खोल के उस तोते को बाहर फेंका। जैसे ही बाहर फेंका, तोता आकाश में पंख फैला के उड़ गया। बोले ये कैसा हुआ? तो वो कहने लगा, मिल गया मुक्ति का उपाय, यही है शाश्वत मुक्ति का उपाय। और यदि जो स्वीकार नहीं करते हैं तो निश्चय संसार में रहते। मेरे गुरु ने मुझे सीख दी थी कि उदासीन हो जाना, मूर्छित जैसा हो जाना। जो व्यक्ति संसार शरीर भोगों से उदासीन हो जाते हैं, वे सम्यक दृष्टि संसार सागर से पार हो जाते हैं, और जो उसमें रंजयमान रहते हैं पार नहीं होते। दृष्टि अपनी शुद्ध रखो, वस्तु में आसक्ति नहीं, वस्तु प्राप्त करने के लिए सम्यक में दोष मत लगाओ। व्यक्ति कई बार वह मूर्खता करता है, भय से, लोभ से, हास्य से, या किसी वरदान की इच्छा से, भयाशासन लोभाश्रय या स्नेह से। यदि राजा ने कहा प्रणाम करो, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा, भले ही सर काट दो, किंतु मैं खुदेव कुशास गुरु को प्रणाम नहीं करूंगा, भय से प्रणाम नहीं करता। आशा से कोई वरदान मिलेगा, ऐसा करो, वह नहीं मुझे नहीं चाहिए वरदान, मैं शुद्ध समदृष्टि हूँ। लोभ से ही आपको ऐसा मिल जाएगा, नहीं। भयासा स्नेह या स्नेह से ही मित्रता टूट जाएगी, टूटे तो टूट जाए, किंतु ऐसा नहीं कर सकता।
कई गृहस्थों ने परीक्षा दी, बंधन स्वीकार किए, मृत्यु स्वीकार की, तो अपने सम्यक्त को नहीं छोड़ा। अंधों के बीच में एक आंख वाला फंस गया और वह दृश्य देख रहा, कितना दृश्य अच्छा है। अंधों ने पकड़ लिया कि तेरी आंख फोड़ेंगे हम, तू आंख वाला है। उसने कहा भैया मेरी आंख मत फोड़ो। बोले तू यहाँ दृश्य देखने आया है हमारे अंधों के बीच में? उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। उसने सोचा आँखें ही चली जाएंगी तो मेरे पास क्या बचेगा देखने के लिए। ऐसे ही सम्यदृष्टि सोचता है मेरा सम्यक तो ही चला गया तो मैं क्या करूँगा संसार के वैभव से। इसीलिए सम्यदृष्टि संसार का वैभव नहीं, आत्मा के शाश्वत वैभव को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत रहता है। मान भाव आचार्य कुंद को स्वामी यही कह रहे हैं कि जो असमूढ़ दृष्टि है, मूढ़ दृष्टि नहीं है, वह सम्यदृष्टि है। सब भावेशु, सभी प्रकार के भावों में पदार्थों में मूर्खता नहीं करता। सो खल सम्मा दृष्टि, सो खल अमूढ़ दृष्टि, वही वास्तव में अमूढ़ दृष्टि है और वही निश्चय से सम्य दृष्टि मानना चाहिए। अभी बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।